नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय महिला उद्यमी हॉट प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस दौरान एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, वरिष्ठ बीजेपी नेता तेजपाल शेरावत, मुकेश आत्रे, राजमणि सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिलाओं के जनहित में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पूजा कपिल मिश्रा ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए देश भर में इस तरह के मेले आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्य युवा केंद्र संस्था संबद्ध राष्ट्रीय सेवा भारती और DCMCME मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर नमो रूप और माई इंडिया ऐप उत्तर प्रदेश के समानंद पाठक भी मौजूद रहे। इस मेले में देश भर के 13 प्रांतों के 60 स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों ने भाग लिया। बता दें कि ये मेला 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम मौजूद हैं एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर महिला उद्यमी हाट का आयोजन किया गया, जिसे पूजा जी ने और राजमणि जी ने बहुत अच्छी तरीके से आयोजित किया गया। और अब हम अंदर जाके देखेंगे वहां पर किस किस प्रकार के जो है स्टॉल, वहां पर जो है छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस हाट का आयोजन किया गया है और किस तरीके से वहाँ पर जो है किस किस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करें। कुछ ही देर में यहाँ पर गजेंद्र जी भी आने वाले हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें महिला सशक्तिकरण के बारे में, उनसे भी बातचीत करें। बने रहिए हमारे साथ। आदरणीय पूजा जी अभी चर्चा कर रही थी, उन्होंने नल से जल की बात की कि राजस्थान में किस तरह से महिलाओं को कई किलोमीटर तक पानी लेने के लिए नित्य प्रतिदिन जाना होता है। एक दिन के 2, 3, 4, 5 घंटे केवल पानी लाने के लिए उनके चाया होते। ठीक इसी तरह से उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर मिलने से पहले देश में शायद करोड़ों महिलाएं ऐसी होंगी जिनके दिन का शायद 1 घंटे से लेकर के 2-3 घंटे का समय मात्र भोजन पकाने के लिए, घर की आवश्यकता के लिए, ईंधन एकत्रित करने के लिए जाता था। आज जब गैस हर घर तक पहुंचा है, महिलाओं की गरिमा और सम्मान को सुस्थापित करने के लिए शौचालय हर घर में बना है और देश के 10 करोड़ 60 लाख घरों तक लगभग 55% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचने लगा है। इस तरह की इन सब योजनाओं के द्वारा महिलाओं के पास में जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से जो काम होता था, उस काम में जो समय व्यतीत होता था, उस समय को बचा करके वो अधिक उत्पादकता के साथ में काम कर सकते हैं और उनको इन सब कामों के लिए उनका हाथ पकड़ करके उनको सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की कल्पना की थी और ये कहा था कि महिलाओं के नाम पर बैंक का खाता प्राथमिक रूप से खुलना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि देश को आत्मनिर्भर यदि बनाना है तो देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगारी बनाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं उसे लेकर के प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री जी की ओर से महिला उद्यमों के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई, उनको महिलाओं के साथ में जोड़ना, स्वयं सहायता समूह बनाना और बना करके उनका सशक्तिकरण करना,
उनके उत्पादों को मार्केट के साथ में लिंकेज करना, इसके लिए महिला उद्यमी हाट का आयोजन जो है वो किया गया है। और जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी दूर तक इसका प्रभाव होने वाला है। नहीं, इसमें एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो है महिला उद्यमी जो हैं, जो जैसे छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि अपना जो प्रोडक्ट जो बना के जो उसे मार्केटिंग करने के अंदर जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी निमित्त मैंने कहा कि इस तरह के हाट के आयोजन से उस प्रोडक्ट को भी एक्सपोजर मिलता है और प्रोडक्ट को मार्केट में एलिवेशन भी मिलता है। इस तरह के हाटों का आयोजन हो और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हम इन प्रोड्यूस को जो है वो स्केल अप कर सकें, उनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश के प्रत्येक तीर्थाटन को जाने वाले, घूमने जाने वाले व्यक्ति को अपने कुल एक्सपेंडिचर का 5% स्थानीय उत्पाद खरीदने पर काम में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हम जो है इन विषयों को और आगे बढ़ा सकते हैं। आज इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर क्रिएट करके मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्थानीय उत्पाद, चाहे वो हल्दी होगी, चाहे अदरक होगी, उससे बने हुए उत्पाद होंगे, उन्होंने उन जो है इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उनकी मार्केटिंग करना शुरू किया और आज पूरे विश्व भर में वो उत्पाद बेचे जाते हैं। करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है स्वयं सहायता समूह और महिला स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं। हमको इस तरह की इन सारे स्वयं सहायता समूहों के हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस पर काम कर रही है। जी, मैं पूजा कपिल मिश्रा, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। और आज जिस ये जो एनडीएमसी के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा है महिला उद्यमी हाट, इस कार्यक्रम को करने वाली हमारी जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान के तहत और आर युवा केंद्र के तहत ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें एमएसएमई मंत्रालय का पूरा संपूर्ण सहयोग है। मेरे साथ में मुकेश जी हैं, राजमणि जी हैं, जो इस जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान के इसको बिल्कुल जैसे कई संस्था को उस विजन और मिशन के साथ बढ़ाने में इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो सोच, वो विचार, वो बीजारोपण इन लोगों ने किया। हाँ, निसंदेह मुझे सौभाग्य दिया इन लोगों ने उसकी संरक्षक बनके, उस पौधे को वृक्ष बनते हुए, बट वृक्ष बनते हुए आज देख रहे हैं कि आज हम दिल्ली की राजधानी में आज उन जिन महिला उद्यमी को तैयार किया गया स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक सबसे बड़ा महिलाओं को सशक्त करने का बिल्कुल भारत के उस अंतिम छोर तक, उस गांव की भूमि तक और जो अंतिम जहां लोग रहते हैं, जिनको कहते हैं बहुत कमतर में जो जीवन जीते हैं, उनको सशक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना, जिसको आज बैंकों के माध्यम से अनेक सरकारी योजनाओं के माध्यम से इतना सशक्त और मजबूत किया जा रहा है कि इस उद्यमी महिला जो भारत एक तैयार कर रहा है, उसमें वो सबसे बड़ा योगदान जो अंतिम वो महिला है वो भी दे पाए, वो अपने हाथ के हुनर को, अब उसके दिमाग में जो भी विज़न है, सोच है, इस हमारे देश में भारत में महिला ही वो धुरी होती है परिवार की, किस तरह परिवार को चलाना है। इतनी सारी अनेकों उनके हैंड क्राफ्ट हैं, उनके हाथ में जो कलाएं हैं, उनको वो मूर्त रूप देती है अपने घर को संभालते हुए, इस पूरे परिवार को संभालते हुए। उस हुनर को एक नई पहचान, नई उड़ान, नया आकाश, नई ऊंचाई देने के लिए जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान मोदी जी के सपनों को लेते हुए काम कर रहा है। पर जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान एक ऐसा संस्था है और एक ये यूनिक संस्था है जिसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को प्रचार प्रसार करना। इस प्रचार प्रसार का मतलब ये है कि बिल्कुल निःशुल्क लोगों को ग्रामीण इलाकों में पैम्पलेट के थ्रू या माउथवर्ड के थ्रू बातचीत करके चाय पे योजना के बारे में बताना। अब उसके ऊपर फिर बनता है कि वो अपना योजना का लाभ कहाँ ले ना ले पाए वो लेकिन हमारा काम है जानकारी। इसके लिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर मीडिया में तो एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं बट वो ग्रास रूट पे नहीं आते। हम लोग ग्रास रूट पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके तहत 310 DBT योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जैसे हम श्रम मानधन योजना है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत उसमें पेंशन योजना है, 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये मिलेगा। हमने इसके काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी हमने किया, पौड़ी गढ़वाल साइड भी किया हमने। उसके बाद किसानों की प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने काफ़ी किए, उसमें महिलाओं को 30 महिलाओं को जो कहते हैं कम आय, छोटे आय में कैसे वो एग्रीकल्चर विज्ञान केंद्र है उसके साथ आधुनिक कृषि पे बात करें, परंपरागत कृषि को छोड़कर
अपने वैज्ञानिक पद्धतिकरण में आएँ और बगल में ही कृषि विज्ञान केंद्र होता है उस ज़िले में, उसके साथ मिलकर बीज खाद का जो है उपयोग करके अच्छे से अपना क्वालिटी ऑफ चीज़ें जो हैं उत्पाद बढ़ाएं और बाहर की जो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें जिसकी क्षमता ख़राब कर रही हैं किसानों की, जिससे घाटे हो रहे हैं और किसान आज कर्ज में डूब रहा, उस चीज़ को भी उबारने के लिए हमने काफ़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया। पूजा कपिल मिश्रा जी जो पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए युवा मोर्चा के माध्यम से अनेक संस्थाओं के माध्यम से जो सराहनीय कार्य कर रही है, उनका यहाँ इस मंच पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही देश की विभिन्न प्रांतों से आई हुई मातृशक्ति और सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह जो कार्यक्रम है महिला हाट, उद्यमी महिला हाट स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी का जो माननीय सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में पूरे देश में लगाए जा रहे हैं, इसकी शुभारंभ आज यहाँ से हो रही है। इसके साथ ही साथ ये देश के विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह के महिला उद्यमियों के मेले आयोजित किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन महिलाओं के उत्पादन को एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके विभिन्न गावा जी हमारे बीच मौजूद थे, उनसे हमने महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी बातें पूछी और उन्होंने उसका बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। हमारा एक अहम क्वेश्चन ये था कि भाई जिस तरीके से जो छोटी छोटी जगहों पर महिलाएं जो हैं कोई भी उत्पाद प्रोड्यूस करती हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़े से प्रोडक्ट को लेकर जो है ट्रांसपोर्टेशन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आने वाले समय में हमारी जो ये बात हमने इनको पहुँचाने की कोशिश करी, हो सकता है कि इस पर जो है संज्ञान भी लिया जाए। तो आज के लिए बस इतना। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।